कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्मदिन है। प्रयागराज में उनके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बड़े उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाया है। बात करते हैं यहाँ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से। अब प्रियंका जी की तरफ वो लोग किस तरीके से देख रहे हैं और क्या जिम्मेदारी देना चाहते हैं। तिवारी जी, आपसे सबसे पहले बात करेंगे, क्या जिम्मेदारी आप चाहते हैं कि प्रियंका जी लें? देखिए, आज पहली बात तो हम इस प्रयागराज कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सूर्य यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन मनाया गया हर्षोल्लास साथ, और ईश्वर से कामना की गई कि दीर्घायु हो, शतायु हो, स्वस्थ रहें, क्योंकि आज उनकी आवश्यकता है देश को। आपने देखा कि उनके नेतृत्व में तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल के नेतृत्व में हम चुनाव जीते, सरकार बनाए। आज पूरे देश में उनकी मांग है, क्योंकि वो एक संघर्ष की प्रतिमूर्त है और उनमें एक इंदिरा जी का एक चेहरा नजर आता है। लोगों की एक उम्मीद है, एक आशा भरी निगाहों से प्रियंका जी को लोग देखते हैं और वो हमेशा आम आदमी तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। तो हम लोगों की उम्मीद उनसे है और देश की वो भविष्य है, और देश के भविष्य का आज जन्मदिन प्रियंका गांधी जी का जिस हर्षोल्लास के साथ इलाहाबाद में कांग्रेस जनों ने मनाया, वो देखने काबिल है। आप देख रहे हैं किस तरह लोगों में खुशियां है, किस तरह लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, केक काटा जा रहा है, मिठाइयां बंट रही हैं, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल। तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, उम्मीदें युवाओं को बहुत हैं, लेकिन कुछ ही दिनों पहले यूपी का प्रभार उनसे क्यों ले लिया गया? देखिए, प्रियंका गांधी पूरे देश में नौजवानों, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनकी लोकप्रिय नेता है। उनको उनसे प्रभार लिया नहीं गया। एक काल ऐसा आया जब कांग्रेस की संगठन की स्थिति कमजोर हो गई थी। वोट पे ना जाइए, लेकिन प्रियंका गांधी ने हर जिले में, हर वार्ड, अभी अविनाश पांडे जी को दी गई जिम्मेदारी। मैं बता रहा हूँ, हर जिले में उन्होंने खड़ा किया। लेकिन आज प्रियंका गांधी, जब 5 प्रदेशों का चुनाव हुआ, उनका दौरा जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से उन्होंने रोजगार के मुद्दे, गरीबी के मुद्दे और तमाम मुद्दों को उठाया, उसको देखते हुए कांग्रेस उनको बड़ी जिम्मेदारी दी कि पूरे भारतवर्ष में, दिल्ली में बैठकर पूरे भारतवर्ष के कांग्रेस की कमान वो संभाले। ऐसा हम लोग चाहते हैं कि संगठन की पूरी जिम्मेदारी उनको दी जाए। कुछ और लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, कौन सी राष्ट्रीय जिम्मेदारी की तरफ आप लोग देख रहे हैं प्रियंका जी के लिए? देखिए, नेहरू गांधी परिवार की साझी संस्कृति और साझी विरासत की प्रयागराज है। प्रियंका गांधी सिर्फ नाम नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी लाखों करोड़ों लोगों की एक उम्मीद बन चुकी है। जिस तरीके से प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया, और काम के बाद उन्होंने न सिर्फ शोषित, वंचित, बल्कि हर उस मुद्दे पर वो मजबूत आवाज बनकर उभरी है जिस पर योगी सरकार बात करने तक को तैयार नहीं थी। तो प्रियंका गांधी जी को जिम्मेदारी जो भी संगठन देगा वो ठीक है, मगर नेतृत्व प्रियंका गांधी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में या देश में कर रही है, आज वो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, तो हम सभी लोग प्रियंका जी से यही गुहार लगाते हैं। ये नेहरू परिवार उनका घर है, यही नेहरू परिवार प्रयागराज उनका पैतृक आवास और निवास स्थान भी रहा है। तो वो आए और फूलपुर की इस विरासत पर अपना कब्जा जमा, और यहाँ से लोकसभा के सांसद के तौर पर वो चुनाव अगर लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर गांधी परिवार यहाँ से अगर चुनाव लड़ेगा तो इसकी धमक प्रयागराज से लेकर के बनारस तक और बनारस से लेकर के पूरे पूर्वांचल जोन में जाएगी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर प्रियंका जी के नेतृत्व में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जी, कुछ और लोग हैं, आपसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आप बताइए कि अब बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर वो राष्ट्रीय स्टार प्रचारक भी हैं, आप उन्हें क्या जिम्मेदारी के तौर पर देख रहे हैं? इसमें प्रियंका गांधी की जो दायित्व मिला है, आज उनको एडिशनल पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनको एक पूरे पार्टी की तरफ से हम बधाई देना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, जो उनको दायित्व मिला है। आज जिस तरह तेलंगाना से लेकर, हिमाचल से लेकर, कर्नाटका से लेकर जो प्रचार प्रसार प्रियंका जी ने किया, उसी की देन आज कई स्टेट में सरकार बनी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रियंका जी के जन्मदिन की इस अवसर पर। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता देहात से लेकर शहर में, आज जिला कार्यालय में हम लोगों ने धूमधाम से प्रियंका जी की जन्मदिन मनाया। और आने वाले समय में जिस तरीके से चुनौतियां हैं, उसको गांधी फैमिली और एक कार्यकर्ता उस चुनौती के लिए तैयार है। आज इस संकल्प दिवस के रूप में हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, और 2024 में कांग्रेस की सरकार पूरे देश में लहरेगी, और राहुल गांधी के नेतृत्व में। राहुल जी और प्रियंका जी में कई बार कार्यकर्ताओं में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप किसे बड़ा स्टार प्रचारक मान रहे हैं इस समय? मैं इस समय प्रियंका गांधी को ही ज्यादा स्टार प्रचारक मानता हूँ। राहुल जी से आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्या? कुछ कहने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल जी अपनी जगह है, प्रियंका दीदी अपनी जगह है। क्या जिम्मेदारी देना चाहते हैं आप लोग उनको?
उनको जिम्मेदारी माने वो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे दोनों लोग। जी, और लोग भी आपसे बात करना चाहेंगे। राजस्थान में सचिन पायलट को जो जिम्मेदारी दी गई उसे पूरा नहीं कर पाई पार्टी। आपको लगता है कि कांग्रेस की उसमें चूक हुई थी? ये जिम्मेदारी तो प्रियंका जी ने दी थी। देखिए, जिस तरह से राजस्थान में चुनाव हुआ, जिस तरह से भाजपा सरकार पूरे तंत्र का प्रयोग की, बहुत ही अच्छा चुनाव वहाँ हमारे नेता सचिन पायलट और आदरणीय गहलोत जी सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ा। और यह जो तरीका से भाजपा का तंत्र प्रयोग करके चुनाव में धांधली की गई, उससे हम लोगों को नुकसान हुआ। पूरा देश जानता है भारतीय जनता पार्टी नफरत के खिलाफ लड़ रही है चुनाव। जिस तरह से हमारे नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कोई भी मुद्दा हो, चाहे गरीब समाज का हो, दलित पिछड़े का हो, कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे को मुखर होकर बोलती हैं हमारी नेता प्रियंका गांधी जी। पूरे देश की महिलाएं उनकी निगाह है। अगर कोई जुल्म ज्यादती उनके साथ होती है तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी उनकी आवाज को उठाती हैं और लड़ती हैं। आप युवा हैं, किस तरह का रोल देख रहे हैं आगे आने वाले समय में? आगे आने वाले समय में मैं यही देख रहा हूं कि प्रियंका जी अपने नेतृत्व में पूरे देश में स्टार प्रचारक की भूमिका निभा के और मेहनत करके हमारे राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। इसी वजह से उनको किसी स्टेट का प्रभार नहीं दिया गया है। वो स्वतंत्र रूप से पूरे देश में प्रचार करके और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मेहनत करेंगी। यही भविष्य में कामना है। आज के दिन उनका बर्थडे है, जन्मदिन है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। जी, तो कांग्रेस आज पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन पर उन्हें क्या कहना चाहती हैं? अंतिम बात। देखिए, नेहरू गांधी परिवार की साझी संस्कृति और साझी विरासत ये प्रयागराज है। नेहरू जी यहीं से ही लोकसभा का चुनाव लड़े और देश की सबसे बड़ी सदन में पहुंच करके प्रयागराज का और इलाहाबाद का परचम उन्होंने लहराया। तो प्रियंका जी यदि अगर फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर धरातल पर पहुंची उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की दशा है वो शिखर पर पहुंचेगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। प्रियंका जी फूलपुर की विरासत को संभालें और यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ें। जी, तो प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का कहना है कि प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है ताकि आगे आने वाले समय में कांग्रेस संसद में पहुंचे और उसकी शुरुआत प्रयागराज के फूलपुर से होनी चाहिए, जहां प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाया जाए। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।